हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आए आप लोगों के लिए। देखिए इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो इसमें वीडियो में मैंने इंक्लूड करे हैं। तो इसमें देखिए जूरिस्प्रूडेंस जो हमारा होता है, जूरिस्प्रूडेंस के वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें लेके आए। 50 क्वेश्चंस हैं जूरिस्प्रूडेंस के जो वन लाइनर लिखे हुए हैं इसमें। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए आपके जितने भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव फार्मासिस्ट के आपके एग्जाम्स होने वाले सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए शेड्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमें पता है 1940 का है, इसके रूल्स 1945 में आए। तो इसमें जो डिफरेंट इसके जो शेड्यूल्स हैं तो उसमें देखिए आपसे पूछा है परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशंस के लिए आपका जो है ये शेड्यूल, सबसे पहले जो शेड्यूल ए होता है उसमें हम यही पढ़ते हैं परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ठीक है, तो ये जो इन सब के लिए लाइसेंस एप्लीकेशंस होती है इन सबका परफॉर्मा है, किस में आएगा आपका शेड्यूल ए में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड इन, तो ये किस में है, शेड्यूल डी में होता है। नेक्स्ट जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन, तो जीएमपी के लिए हमारा शेड्यूल एम होता है, शेड्यूल एम है जीएमपी के लिए। और अगर M1 M2 M3 आ जाए तो HCM से मैंने आपको बता रखा है। जीएमपी किसके लिए, होम्योपैथिक के लिए M1 में आ जाएगा, कॉस्मेटिक्स के लिए M2 में और मेडिकल डिवाइसेस के लिए M3 में। जैसे फॉलोइंग शेड्यूल डील विद लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आपका आता है शेड्यूल पी में आता है। और शेड्यूल P1 की बात करें तो P1 में क्या आता है, पैक साइज ऑफ ड्रग आता है शेड्यूल P1 में। जैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो होता है ये आपका शेड्यूल वी में आता है, VPP से याद रखते हैं इसको। शेड्यूल वी किसके बना है, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स, देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते हैं हमें समझ जाना है कौन सा शेड्यूल बताया गया है, इसमें शेड्यूल वाई की बात हो रही है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमारा शेड्यूल वाई हमने याद रखना है। नेक्स्ट शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, तो स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए हमारा शेड्यूल ओ आता है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF, शेड्यूल FF किसके लिए होता है, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए शेड्यूल FF होता है। और अगर शेड्यूल F होता तो शेड्यूल F होता है आपका ब्लड बैंक के लिए होता है, लेकिन FF जो हो जाएगा वो आपका ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए। पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन, तो पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल ई होता है। ओके, जैसे आयुर्वेदिक यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन, तो इसके लिए आयुर्वेदिक और यूनानी पॉइजन्स के लिए हमारा शेड्यूल E1 हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए हमारा शेड्यूल आर पढ़ते हैं। और शेड्यूल एस किसके लिए है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस आता है। इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 लिस्ट ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर इज मैंशनड इन, तो शेड्यूल जे की बात हो रही है जिसमें हमारी क्या होती है, इनक्यूरेबल डिजीज आती है। इनक्यूरेबल डिजीज हो गया ना, जैसे हमारी डायबिटीज़, अब पूछ ले डायबिटीज़ कौन से शेड्यूल में आएगी, तो शेड्यूल जे में आता है अपना क्या, इनक्यूरेबल डिजीजेज जो होती हैं वो आपके शेड्यूल जे में आएंगी। जैसे लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आपके शेड्यूल एक्स में आते हैं, जैसे आपके नारकोटिक ड्रग है और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है वो आपके शेड्यूल एक्स में आएंगे। जैसे फिनोबार्बिटोन हो गया तो कौन सा शेड्यूल की ड्रग है, शेड्यूल एक्स की ड्रग है। नेक्स्ट शेड्यूल रिलेटिंग टू GMP फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, शेड्यूल तो GMP के लिए शेड्यूल एम हमने पढ़ लिया। और शेड्यूल M2 मैंने आपको बताया HCM से, तो M2 किसके लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल M2 आ गया। और अगर M1 कहते तो होम्योपैथिक के लिए कह देते, और M3 होता तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ओके, नेक्स्ट है ऑल प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटल यूज आर लिस्टेड अंडर द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल सी में सारे पेरेंटल आते हैं, शेड्यूल C1 होता तो नॉन पेरेंटल आ जाएंगे। ओके, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शंस सिरिंजेस एंड नीडल्स आर कवर्ड अंडर विच शेड्यूल, तो ये शेड्यूल सी में आ जाएगा।
नेक्स्ट है ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन में जो ड्रग लेनी तो शेड्यूल जी में आता है। शेड्यूल जी में जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है वो शेड्यूल जी में आती है। जैसे आपका जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग में ग्लिबनक्लेमाइड पूछ लिया, मेटफॉर्मिन पूछ लिया, एग्जाम्पल देके भी पूछ सकते हैं कौन शेड्यूल की है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो शेड्यूल सी जो होता है वो किसके लिए होता है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल सी हो जाएगा। ब्लड बैंक किस शेड्यूल में आएगा? शेड्यूल एफ होता है आपका ब्लड बैंक के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 होता है और अम्बलिकल टेप्स के लिए पूछेंगे तो F3 हो जाएगा। शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद अम्बलिकल स्टैंडर्ड्स फॉर स्टेलाइज्ड अम्बलिकल टेप्स। The list of minimum equipment for efficient running of pharmacy falls under Schedule N. List of coal tar colors permitted to be used in cosmetics is covered under Schedule Q में क्या आ जाएगा? List of coal tar colors आ जाएगा। Next, name the schedule under drug and cosmetic rules which describe that the word pharmacy can be displayed in front of premises। तो ये होता है आपका Schedule N में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल टी किसके बारे में है? शेड्यूल टी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रिस्क्राइब GMP स्पेसिफिकेशंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ। तो शेड्यूल टी होता है किसके लिए? आपका आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के GMP के लिए पूछे तो शेड्यूल टी होता है। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल एच ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 कंटेन। तो शेड्यूल एच में आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है, ड्रग टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। शेड्यूल के बारे में पूछा हुआ लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन गवर्निंग मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग। ओके, ये शेड्यूल के में आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग में आपकी मेटफॉर्मिन आ जाएगा, ग्लिबनक्लेमाइड आ जाएगा, और जो है शेड्यूल एक्स की ड्रग में कीटामिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इज सिचुएटेड एट। तो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी जो है ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कसौली में है। और बायोलॉजिकल्स आर टेस्टेड एट। तो बायोलॉजिकल्स की टेस्टिंग कहाँ होती है? कसौली में ही होती है। जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा कसौली में, यहीं पर होती है। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इज्जत नगर में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ पर है? अपसाला, स्वीडन में है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज एज पर द सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1914। तो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है अंडर द सेक्शन 21। और पावर्स जो है ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स के लिए पूछे तो सेक्शन 22 हो जाएगा। पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो पावर्स के लिए हमारा सेक्शन 22 आ जाएगा। नेक्स्ट, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X। देखिए, अदर देन C1X के लिए मैंने आपको बताया कि 20 तो अदर देन C1X के रिटेल के लिए हो जाएगा। और अगर रिस्ट्रिक्टेड के लिए पूछेंगे तो आप 20 के आगे A लगा देंगे। होलसेल के लिए पूछेंगे तो 20 के आगे B लगा देंगे। होलसेल विद मोटर व्हीकल पूछेंगे तो 20 के आगे B लगा देना। ये किसकी बात है? अदर देन C1X की बात हो रही है। ओके, तो अदर देन C1X के लिए आपने सिर्फ 20 याद रखना, उसके बाद आपको सारा पता लग जाएगा। अगर आपको सिंपल रिटेल के लिए पूछा तो 20 हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20A, होलसेल के लिए 20B, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20BB। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर द इश्यू ऑफ ए परमिट टू स्मॉल अमाउंट इंपोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज इज मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन। ओके, तो ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज, तो इसके लिए आपका जो है एप्लीकेशंस के लिए 12A होता है और लाइसेंस इशू होता है 12B में। ओके, लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। देखिए, शेड्यूल एक्स है इसके रिटेल के लिए होता है और एक इसके होलसेल के लिए होता है। ओके, तो देखिए रिटेल के लिए आपका 20F हो गया और होलसेल अगर पूछे तो 20G हो जाएगा। ये अगले में ही लिखा हुआ है मैंने। होलसेल के लिए देखिए इसमें लिखा हुआ है 20G। ठीक है, शेड्यूल एक्स के लिए रिटेल के लिए हमारा 20F है और होलसेल के लिए 20G याद रखना है। और फॉर्म कह रहे हैं फॉर्म नंबर 20 किसके लिए है? फॉर्म नंबर 20 वही हो गया अदर देन C1X है ना। लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X। नेक्स्ट, फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1। ठीक है, शेड्यूल C1 एक्सक्लूडिंग एक्स होता है नहीं, तो इसके लिए हम 21 याद रखते हैं। रिटेल के लिए सिंपल 21 हो जाएगा। अगर रिस्ट्रिक्टेड के लिए कहेंगे तो 21A हो जाएगा। अगर कहेंगे कि होलसेल के लिए तो 21B हो जाएगा। होलसेल विद मोटर व्हीकल के 21BB याद
याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो इसी टाइप से हैं, आपने ये सारे याद रखने हैं। देखिए इसमें हम 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है इसके वन लाइनर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।